अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगर आप परिंदों का कारोबार करने का सोच रहे हैं या परिंदों के कारोबार में नाकाम हो गए हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, आप कभी नाकाम नहीं होंगे। मैं तकरीबन 20 साल से मुख्तलिफ किस्म के परिंदों से ब्रीड ले रहा हूँ। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि परिंदों का कारोबार कैसे करें, कौन से ऐसे परिंदे रखें जिनको फ़रोख्त करके अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। तो मैं हमेशा उनको यही कहता हूँ, अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो परिंदों का कारोबार ना करें, बल्कि आपको जो परिंदा पसंद है पहले उसके 1 या 2 पेयर रखें और अपना शौक पूरा करें। यूट्यूब और फेसबुक वगैरह पर लोगों की वीडियोस या पोस्टें देखकर किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। परिंदों का कारोबार कोई कारोबार नहीं बल्कि एक खेल है। जिसने ये खेल खेलना सीख लिया वो कामयाब, बाकी सब नाकाम। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज के दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज लाहौर की टिलिंटन मार्केट वाले फोन जावा का एक ब्रीडर पेयर 8,000 में खरीद कर 14,000 तक सेल कर रहे हैं। यानी मार्केट वाले हमसे आधी कीमत में परिंदे खरीदेंगे और डबल कीमत में आगे लोगों को फरोख्त करेंगे। और दूसरी बात, आज से ठीक 3 महीने पहले फोन जावा का एक ब्रीडर पेयर लाहौर की इसी टिलिंटन मार्केट वाले हमसे 16,000 का खरीदते थे और 25 से 30,000 तक लोगों को फरोख्त करते थे। यानी सिर्फ 3 महीने बाद फोन जावा की कीमत आधी से भी कम होकर रह गई। अब जिन लोगों ने फोन जावा या लव बर्ड के 10-12 लाख के सेटअप लगाए हुए थे, उनके 10 लाख वाले सेटअप 3 माह बाद 3 से 4 लाख के हो गए। यानी मुनाफा होने के बजाय सबका नुकसान हो गया। नए शौकीन तो शेष चिली की तरह परिंदों से ब्रीड लेकर हिसाब लगाते हैं कि हमने 25,000 का पेड़ खरीदा था, अब इसका एक बच्चा बड़ा करके 10,000 के हिसाब से भी सेल करें तो 10 बच्चों का 1 लाख हो जाएगा। लेकिन जब बच्चे बड़े करके सेल करने के लिए मार्केट में लेके जाते हैं तो 10 बच्चों का बड़ी मुश्किल से 25 से 30,000 मिलता है। उस वक्त नए शौकीन के शेष चिली के अंडों की तरह सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। फिर यही लोग कहते हुए नजर आएंगे, हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमने बड़े बड़े ब्रीडर्स को देखकर पैसा इन्वेस्ट किया, तमाम ब्रीडर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया, यानी अपना माल हमें बेचा। लेकिन अब कोई बात तक नहीं सुन रहा। भाई, बड़ा ब्रीडर वो नहीं होता जिसने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके खूबसूरत सा बड़ा सा सेटअप बनाया हो। बड़ा ब्रीडर तो वो होता है जिसके पास कम से कम 8-10 साल का परिंदों से ब्रीड लेने और उस ब्रीड को सेल करने का तजर्बा हो। कारोबारी लोग हमेशा ऐसे परिंदों का इंतखाब करते हैं जो तेजी से ब्रीड करें और अच्छी कीमत में फरोख्त हों। जब हर कोई पैसा कमाने के चक्कर में ऐसे परिंदों को खरीदने लग जाता है तो उनके रेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जिन पुराने ब्रीडर्स ने ऐसे परिंदों के पहले से सेटअप लगाए हुए होते हैं, उनके पास उस नस्ल की काफी ज्यादा मिकदार या म्यूटेशन जमा होती है जिनको वो महंगे दामों फरोख्त करते हैं। नए शौकीन पुराने ब्रीडर से महंगे परिंदे खरीद कर उनको ब्रीड के लिए तैयार करने के लिए 5-6 महीने लगा देते हैं। फिर जब परिंदे ब्रीड करते हैं तो उनके बच्चों को बड़ा होने में 5-6 महीने लग जाते हैं। जब सेल करने का वक्त आता है तो कीमतें गिर चुकी होती हैं। एक बात हमेशा याद रखें, जिस परिंदे पर एक मरतबा अरूज के बाद जवाल आ जाए तो दोबारा उस परिंदे पर 5-6 साल तक अरूज नहीं आएगा। ऐसे परिंदों की कीमतें गिरने के बाद थोड़ी बहुत बेहतर हो जाती हैं लेकिन जल्दी सेल नहीं होते। परिंदों के अरूज और जवाल से मतलब ये है, जैसे पहले ज़ेबरा फिंच की बहुत ज्यादा डिमांड थी और ज्यादा डिमांड होने की वजह से बहुत महंगे फरोख्त होते थे। 2 साल बाद जब बाहर के ममालिक से ज़ेबरा फिंच बहुत ज्यादा मिकदार में बरामद हुए और लोगों ने उससे ब्रीड भी अच्छी खासी ली, फिर जब मार्केट और हर ब्रीडर के पास ज़ेबरा फिंच की मिकदार ज्यादा हो गई तो 4-5 हज़ार वाला पेयर 800 का और फिर 200 का सेल होने लगा। इसी तरह बज्जीज पैरट का दौर आया। नॉर्मल बज्जीज जब आम हुआ तो उनकी कीमतें कम हो गई। फिर बज्जीज पैरट की म्यूटेशन में होगोरोमो और एग्जीबिशन की डिमांड बढ़ गई। जब होगोरोमो और एग्जीबिशन आम हुआ तो उनकी कीमतें भी कम हो गई। फिर लव बर्ड का दौर आया जिसको मार्केट में कोई पूछता तक नहीं था। फिशरी नस्ल के लव बर्ड की म्यूटेशन पुराने ब्रीडर ने बाहर के ममालिक से इंपोर्ट की और पाकिस्तान के भोले भाले लोगों को उनकी कीमत लाखों में बताई और लालच दिया कि एक पेयर 1 लाख का है, ये साल में 4 या 5 मरतबा ब्रीड करेगा, हर क्लच में 4 या 6 बच्चे देगा। यानी एक पेयर से सीजन में 10 या 12 बच्चे भी लें और अगर एक बच्चा 40 या 50 हज़ार का सेल हुआ तो आप 1 लाख के एक पेयर से एक सीजन में 5 या 6 लाख आसानी से कमा सकते हो। लोगों ने लालच में आकर बाहर के ममालिक से परिंदे इंपोर्ट करने वाले पुराने खिलाड़ियों से लाखों के लव बर्ड खरीदे। जिनके पास पहले से लव बर्ड की म्यूटेशन थी वो 2-3 साल तक लाखों में खेलते रहे। लेकिन जिन नए शौकीन ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके इस एक परिंदे लव बर्ड में लगाई, अब उनका 1 लाख वाला लव बर्ड कोई 15-20 हज़ार रुपये भी नहीं खरीद रहा। जिन पुराने ब्रीडर ने चिकनी चौपड़ी बातें करके अपना चूरन बेचा था, यानी अपने परिंदे सेल करके लाखों कमाया था, जब नए शौकीन उन पुराने ब्रीडर से सवाल करते हैं जिनकी बातों में आकर उन्होंने परिंदे खरीदे हुए थे, तो पुराने खिलाड़ी शर्मिंदा होने के बजाय पता क्या जवाब देंगे? आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, यानी नई नई म्यूटेशन नहीं लगाई। 1 साल से वहीं पुरानी म्यूटेशन लगाकर बैठे हुए हो, इसलिए नाकाम हो गए हो। हम बाहर के ममालिक से लव बर्ड की नई म्यूटेशन मंगवाने लगे हैं, अब हमसे वो खरीदना।
फिर आप कामयाब होगे, वरना नाकाम ही हो जाओगे। ओ भाई साहब, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो? तरीख उठाकर देख लो, कोई भी परिंदा चाहे उसकी कीमत सोने के बराबर ही क्यों ना हो, जब 2-3 साल बाद हर ब्रीडर के पास आम होता है तो मिट्टी के भाव में फरोख्त होता है। अब लव बर्ड वाले 5-6 साल तक अच्छे दिनों का इंतजार करें। लव बर्ड के बाद फोन जावा का दौर आया। फोन जावा वालों ने 3 साल तक काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया। फोन जावा का ब्रीडर पेयर 1 साल पहले 35 से 40 हज़ार तक सेल हुआ, लेकिन आज टोरंटो मार्केट वाले 8 हज़ार का ले रहे हैं। वैसे भी कॉलोनी में ब्रीड करने वाले बर्ड बहुत तेज़ी से ब्रीड करते हैं। जब उनकी तादाद हर किसी के पास ज़्यादा हो जाती है तो उनके रेट कम हो जाते हैं। इसी तरह पाइट डॉव का ब्रीडर पेयर पिछले साल 15 से 20 हज़ार तक सेल हुआ, लेकिन अब उसकी कीमतें भी कम हो चुकी हैं। मेरी बातें सुनकर आप सोच रहे होंगे कि जब परिंदों का कारोबार है ही नुकसानदेह, तो इस कारोबार में कैसे कामयाब हो सकते हैं। भाई, ये बातें आपको बताना ज़रूरी थी ताकि आपको पता चल जाए कि परिंदों के रेट कम या ज़्यादा क्यों होते हैं और नए शौकीन की नाकाम होने की वजह क्या होती है। अब बताता हूँ परिंदों का खेल खेलना कैसे है और कामयाब कैसे होना है। आपने कभी भी एक ही किस्म के बर्ड का सेटअप नहीं लगाना, कम से कम 4-5 किस्म के बर्ड का सेटअप लगाना है। और कारोबार करने के लिए सस्ते परिंदे कभी ना रखें। मसलन बज्जिस पैरट या ज़ेब्रा फिंच, ऐसे परिंदों का एक पेड़ साल में तकरीबन 1000 से 1500 का दाना खा लेता है, और जब बाजार में सेल करने जाओ तो मुश्किल से 500-600 का पेड़ सेल होगा, यानी 1500 का दाना खाकर 500-600 का सेल हुआ। ऐसे परिंदे बच्चों के शौक के लिए तो रख सकते हैं, लेकिन कारोबार के लिए नहीं। आपने कारोबार के लिए ऐसे परिंदों का इंतखाब करना है जिनकी ब्रीड फास्ट हो और मार्केट में अच्छी कीमत में फरोख्त हो, या ऐसे परिंदे हो जिनके बच्चे सस्ते हों और बड़े करके फरोख्त करें तो डबल से भी ज्यादा कीमत में फरोख्त हो। मिसाल के तौर पर आज के दिन के रेट के मुताबिक फोन जावा का 3 माह का बच्चा 3 से 4 हज़ार का आसानी से मिल जाता है, और अगर 4-5 माह अपने पास रखकर बड़ा करके सेल करें तो 6-7 हज़ार का आसानी से सेल हो जाएगा। इसी तरह पाइट डॉव का 3 माह का बच्चा तकरीबन 1500 का मिलता है, और जब इनकी उम्र 7-8 माह होती है तो एक पीस 5 से 6 हज़ार का सेल होगा। और अगर 3-4 हज़ार का भी सेल हो तब भी आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये दाना बहुत कम खाता है। कॉमन गोल्डियन का 3 माह का बच्चा इस वक्त 1000 से लेकर 1500 तक का मिल रहा है। इनके बच्चे खरीद कर 4-5 माह तक इनको पालकर बड़ा करके फरोख्त करें तो कॉमन गोल्डियन का एक पीस 3 से 4 हज़ार का आसानी से सेल हो जाएगा। इसी तरह इस वक्त लटीनो गोल्डियन का बच्चा 1500 से लेकर 2000 तक मिलता है, और बड़ा करके सेल करें तो 5 से 6 हज़ार का आसानी से सेल हो जाता है। बाकी हो सकता है 4 या 5 महीने बाद इनके रेट कम या ज़्यादा हो जाएं, लेकिन इनके रेट इतने ज़्यादा कम नहीं होंगे कि आपको नुकसान हो। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने 2 साल पहले पाइट डॉव के 70 हज़ार के 24 बच्चे खरीदे जिनके माँ बाप फुल वाश थे। जब 5 माह बाद उनके कलर वाश हुए तो मेरे पास मेल फीमेल के 9 कन्फर्म जोड़े बन गए और 6 मेल एक्स्ट्रा निकल आए। मैंने 9 पेयर 16 हज़ार के हिसाब से सेल कर दिए, और जो एक्स्ट्रा मेल बचे थे वो 5-5 हज़ार के सेल किए। मैंने 5 माह बाद दाने पानी का खर्चा निकाल कर 1,60,000 कमाया, यानी 70 हज़ार खर्च करके 90 हज़ार मुझे मुनाफा मिला। इसी तरह गोल्डियन के 60 बच्चे लिए, जब उनको बड़ा करके सेल किया तो तकरीबन 3 लाख के सेल हुए। आपको ये सब बातें बताने का मकसद ये था कि ऐसे परिंदों के बच्चे कम कीमत में मिल जाते हैं, और 5-6 माह बाद दाना पानी का खर्चा निकाल कर बड़े करके फरोख्त करोगे तो डबल मुनाफा देंगे, और अगर ब्रीडर पेयर बनाकर सेल करोगे तो और महंगे सेल होंगे। ऐसे परिंदों के बच्चे आपने एक ही सेटअप से नहीं खरीदने, बल्कि मुख्तलिफ सेटअप से 10-10, 20-20 बच्चे खरीदने हैं, और एक सेटअप से लिए हुए बच्चों को एक ही कलर के रिंग पहनाने हैं ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन से सेटअप से कौन से परिंदे खरीदे हैं। अगर आप किसी एक सेटअप के मेल को किसी दूसरे सेटअप की फीमेल के साथ पेयर लगाएंगे तो उनकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होगी, अंडे अनफर्टाइल होने के चांस बहुत कम होंगे। मुख्तलिफ सेटअप से हर किस्म के परिंदों के अपनी जेब के मुताबिक बच्चे खरीद कर इकट्ठे कर लें और उनकी 4-5 माह तक हिफाजत करें। जब आप बच्चों को 8-10 माह तक अडल्ट करके सेल करोगे तो आपको डबल से भी ज़्यादा मुनाफा होगा। अगर आप चाहें तो आधे परिंदे सेल करके पैसे पूरे करें और आधे अपने पास रोककर उनसे ब्रीड लें। कोशिश करें वो परिंदे लगाएं जिनकी मार्केट में डिमांड हो, और एक ही किस्म के परिंदों का सेटअप नहीं लगाना। शुरू में 4-5 किस्म के परिंदों का कम से कम 10-10, 20-20 पेयर का सेटअप लगाएं, फिर इन्हीं परिंदों के बच्चों को सेल करके सेटअप बढ़ाते जाएं। 4-5 किस्म की नस्ल के परिंदों का सेटअप लगाने का फायदा ये है कि अगर एक किस्म के परिंदे का रेट कम हो भी जाए तो दूसरे परिंदों के बच्चे अच्छी कीमत में फरोख्त हो जाते हैं। जब इन परिंदों के सेटअप लगा लो और कामयाब हो जाओ तो फिर बड़े तोते जिनमें अफ्रीकन ग्रे पैरट, सन कन्योर, रोज़ीला और मकाओ पैरट वगैरह के 3-3, 4-4 पेयर भी साथ लगाते जाएं। बड़े पैरट की कीमत कभी कम नहीं होती और आसानी से फरोख्त भी हो जाते हैं। बड़े तोते 3-4 साल बाद ब्रीड करते हैं, इसलिए आपके शेड में जो छोटे परिंदों के 10-10, 20-20 पेयर लगे होंगे
वो आपके बड़े पैरट का खर्चा भी निकाल देंगे। बहुत से लोगों ने परिंदों के बहुत अच्छे अच्छे सेटअप बनाए होते हैं। वो ब्रीड तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें परिंदों को सेल करना नहीं आता। ऐसे लोगों को फेसबुक या सोशल मीडिया पर ऐड लगाते हुए भी शर्म महसूस होती है। अगर ऐड लगा भी लें तो उन्हें लोगों को डील करना नहीं आता। परिंदे सेल करने के लिए फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैक वीडियो और लाइकी वगैरह तमाम सोशल मीडिया पर छोटी छोटी वीडियो बनाकर ऐड लगाएं। कभी भी नामुकम्मल ऐड नहीं लगानी और ना ही कभी झूठ बोलना है। जो है वही बताना है। ऐड लगाने के लिए सबसे पहले परिंदों की अच्छी सी वीडियो बनाएं और बताएं परिंदे की उम्र कितनी है। अगर ब्रीडर है तो आपके पास कितनी मरतबा ब्रीड कर चुका है, नेल, टेल, फ्लाई सब ओके है या नहीं। इसके बाद बताएं कि आपकी डिमांड क्या है, रेट फाइनल है या राब्ता करने पर कमी बेशी हो सकती है। इसके बाद अपनी लोकेशन या शहर का नाम बताएं, कार्गो अवेलेबल है या नहीं ये भी बताएं और आखिर में अपना नंबर दें। ये सारी बातें ऐड में बताने से कस्टमर आपसे फजूल बहस नहीं करेगा। जब तक आपके परिंदे सेल नहीं होते आपने तमाम सोशल मीडिया पर ऐड लगाते रहना है। जो आपके पास परिंदे कमज़ोर हों या कंडम हों या उड़ते ठीक ना हों या अंडे अनफर्टाइल देते हों या फिर ब्रीड ना करते हों, ऐसे खराब परिंदे आपने कभी भी अपने कस्टमर को फरोख्त नहीं करने। कस्टमर ऐसे परिंदे आप पर एतमाद करके आपसे खरीद तो लेगा लेकिन बाद में आपको वापस करने की कोशिश करेगा या फिर दोबारा वो कस्टमर आपसे कभी भी कोई परिंदा नहीं खरीदेगा। ऐसे परिंदे आपने परिंदों वाली मार्केट में सेल करने हैं क्योंकि मार्केट वाले परिंदों का ऐसा रेट लगाते हैं जैसे हम कहीं से परिंदे चोरी करके उनको फरोख्त कर रहे हैं। हमारा भी तो फर्ज बनता है उन मार्केट वालों को ऐसे परिंदे फरोख्त करें जैसी वो हमारे परिंदों की कीमत लगाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ऑल कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।